नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ पुनीता। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस कुर्सी पर पिछले 20 सालों से सुशासन बाबू का कब्जा था वो अचानक खाली हो जाएगी? 5 मार्च 2026 की वो तारीख जिसने बिहार के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भर रहे थे और दूसरी तरफ पटना के गलियारों में ये शोर है कि अब बिहार की कमान बीजेपी के हाथ में होगी। लेकिन रुकिए, क्या बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री की ये कुर्सी फूलों की सेज होगी या फिर कांटों भरा ताश? नीतीश कुमार जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी जब मैदान छोड़ रहा है तो पीछे वो 5 ऐसी बारूदी सुरंगें छोड़ गया है जिनसे पार पाना बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। आखिर वो कौन सी 5 बड़ी चुनौतियां हैं जो नई सरकार की रातों की नींद उड़ाने वाली है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को बचा पाएगी? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बिहार की राजनीति की उस सच को खंगालेंगे जो शायद अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बिहार की किस्मत अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने अचानक राज्यसभा जाने का फैसला क्यों किया? क्या ये वाकई उनका संसदीय सफर पूरा करने की इच्छा है जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक डील है? जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। साथ ही वो जानते हैं कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इक्वेंसी यानी जनता की नाराजगी बढ़ सकती है। ऐसे में सम्मानजनक तरीके से दिल्ली जाना और बिहार की कमान बीजेपी को सौंप देना एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार दिल्ली में बैठकर बिहार की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे या फिर बीजेपी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश करेगी? ये खिंचातान बिहार की नई सरकार के लिए सबसे पहली अंदरूनी चुनौती होगी। नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति की ओर रुख कर चुके हैं। अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होगी अपराध और भ्रष्टाचार। देखिए, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने शुरुआती दौर में जंगल राज को खत्म कर कानून का इकबाल बुलंद किया, लेकिन पिछले कुछ समय से बिहार में अपराध का ग्राफ फिर से ऊपर गया है। विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। अब जब बीजेपी कमान संभालेगी तो जनता की उम्मीदें 7वें आसमान पर होगी। क्या बीजेपी नीतीश कुमार वाले उस सुशासन के टैग को बरकरार रख पाएगी? अगर अपराध कम नहीं हुआ तो जनता का भरोसा उठने में देर नहीं लगेगी। दूसरी बड़ी चुनौती है बिहार का खाली खजाना। सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि इस समय बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है। आलम यह है कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने तक में पसीने छूट रहे हैं। विकास की योजनाएं फंड की कमी की वजह से दम तोड़ रही हैं। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री को आते ही जादू की छड़ी चलानी होगी ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके। हालांकि यहाँ एक प्लस पॉइंट भी ये है कि अब बिहार और केंद्र दोनों जगह बीजेपी का नेतृत्व होगा, यानी डबल इंजन की असली परीक्षा अब होगी। क्या दिल्ली से बिहार को वो विशेष पैकेज या मदद मिलेगी जिससे राज्य की पटरी फिर से दौड़ने लगे? खजाना भरना बीजेपी के लिए सबसे टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। खाली खजाने की बात तो हमने की, लेकिन यहाँ एक और बड़ा पेंच है। अब तक नीतीश कुमार अक्सर केंद्र पर विशेष राज्य का दर्जा न देने का आरोप लगाते रहे। अब जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो ये बहाना खत्म हो जाएगा। अब जनता सीधे पूछेगी, अब तो ऊपर भी आपकी सरकार है और यहाँ भी, तो फिर बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? बीजेपी के नए सीएम को पहले ही बजट में ये साबित करना होगा कि बीजेपी के आने से बिहार की माली हालत सुधरी है। अगर केंद्र से बड़ा फंड नहीं आया तो विपक्ष इसे विफलता करार देने में देर भी नहीं लगाएगा। बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ पैसे लाने का नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही समय पर जमीन पर उतारने की भी होगी ताकि सैलरी संकट और रुकी हुई योजनाओं को गति मिल सके। तीसरी चुनौती है वो फैसला जिसने नीतीश कुमार को महिलाओं का मसीहा बना दिया, शराबबंदी कानून। 2016 से लागू इस कानून की वजह से बिहार की आधी आबादी यानी महिलाएं नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत बनी रही। लेकिन दूसरी तरफ इसी शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है और पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के सामने धर्म संकट ये होगा कि अगर वो राजस्व बढ़ाने के लिए शराबबंदी हटाती है तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी, और अगर इसे जारी रखती है तो जहरीली शराब और तस्करी को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या बीजेपी इस कानून को और कड़ा करेगी या इसमें कोई बीच का रास्ता निकालेगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।
शराबबंदी को लेकर एक और कड़वा सच है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी की वजह से बिहार को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। वहीं दूसरी ओर एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है शराब माफिया की। जहरीली शराब से होने वाली मौतें बीजेपी के लिए सिरदर्द बनेंगी। अगर बीजेपी शराबबंदी में ढील देती है तो वो नैतिकता के मोर्चे पर हार जाएगी। अगर सख्ती करती है तो पुलिस और माफिया के गठजोड़ को तोड़ना नामुमकिन सा लगेगा। क्या बीजेपी का नया सीएम उस शराब माफिया पर नकेल कस पाएगा जो शासन के समानांतर अपनी हुकूमत चला रहा है? यह भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। चौथी और पांचवी चुनौती जुड़ी है नीतीश कुमार के उस साइलेंट वोटर से जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। नीतीश कुमार का वो कोर वोटर है जिसने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। जेडीयू अकेले भी लड़े तो ये 13 से 14% वोट नीतीश के चेहरे पर गिरता है। अब जब नीतीश सीन से हट रहे हैं तो क्या ये वोट एनडीए के पाले में बना रहेगा या विपक्ष इसमें सिंध लगा लेगा? इसके साथ ही नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए, चाहे वो लड़कियों को साइकिल देना हो, पोशाक योजना हो या रोजगार के लिए 10-10 हजार की मदद, इन योजनाओं ने महिलाओं के दिल में खास जगह बनाई। बीजेपी को न सिर्फ इन योजनाओं को जारी रखना होगा बल्कि इनसे भी बेहतर कुछ लाकर दिखाना होगा। युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार का मुद्दा भी अब सीधे बीजेपी के खाते में ही जाएगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, गठबंधन की मजबूरी थी। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत रही है ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। बिहार में करीब 36% आबादी इसी वर्ग की है। नीतीश ने इस वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण और विशेष योजनाएं देकर अपना मुरीद बनाया था। अब जब नीतीश कुमार पटना में नहीं होंगे तो क्या ये वोट बैंक बीजेपी के साथ रहेगा? आरजेडी के तेजस्वी यादव पहले ही एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर बाप यानी बहुजन अगड़ा आधी आबादी और गरीब का नारा दे रहे हैं। विपक्ष की नजर इसी अति पिछड़ा वोट बैंक पर भी है। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा देना होगा जो न सिर्फ सवर्णों को खुश रखे बल्कि अति पिछड़ों और महादलितों को भी ये भरोसा दिला सके कि नीतीश के जाने के बाद भी उनके हक सुरक्षित है। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और पंजाब जाते हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में शिक्षक बहाली जैसे बड़े कदम तो उठाए गए, लेकिन इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की भारी कमी रही। बीजेपी हमेशा विकास और औद्योगिकरण की बात करती है। अब युवाओं की उम्मीदें बीजेपी से हैं। क्या नया मुख्यमंत्री बिहार में ऐसी फैक्ट्रियां और निवेश ला पाएगा जिससे पलायन रुके? अगर बीजेपी अगले 2 सालों में युवाओं को ठोस रोजगार नहीं दे पाई तो 2026 के इस ऐतिहासिक बदलाव का फायदा विपक्ष को 2029 के चुनावों में भी मिल सकता है। बीजेपी के लिए युवा जोश को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं बल्कि एक युग का अंत है। बीजेपी के पास मौका भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। क्या बीजेपी इन 5 चुनौतियों को पार कर पाएगी? क्या बिहार को सच में एक नया विजन मिलेगा? आपको क्या लगता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या बीजेपी नीतीश कुमार से बेहतर शासन दे पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।